सकट चौथ की पहली व्रत कथा यह है कि एक बार माता पार्वती ने अपने मैल से एक बालक का निर्माण किया जिसे विनायक नाम दिया। उस बालक को द्वार पर खड़ा कर माता पार्वती स्नान के लिए चली गईं। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक विनायक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब क्रोध में आकर शिवजी ने उस बालक का शीश धड़ से अलग कर दिया। इसका पता जब माता पार्वती को चला तो वह बहुत क्रोधित हो गईं और रौद्र रूप धारण कर लिया। तब भगवान शिव ने हाथी का शीश विनायक के धड़ पर लगाया और उन्हें दोबारा जीवित किया। गज मस्तक होने के कारण माता पार्वती के यह पुत्र गजानन यानी कि श्री गणेश कहलाए। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। इसलिए संतान की उन्नति के लिए सकट चौथ यानी कि सकट चतुर्थी के दिन श्री गणेश की पूजा के साथ साथ माता पार्वती की पूजा भी की जाती है और इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत करती हैं। सकट चौथ की दूसरी व्रत कथा। एक नगर में एक बुजुर्ग माता हुआ करती थीं, जिनका एक बेटा और बहू थे। बूढ़ी अम्मा को आंखों से दिखता नहीं था, लेकिन वह गणेश की परम भक्त थीं। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन बूढ़ी अम्मा को गणेश जी ने दर्शन दिए और से वर मांगने को कहा। हालांकि बूढ़ी अम्मा को गणेश जी दिखाई तो नहीं दिए, लेकिन वह उनकी उपस्थिति महसूस कर पा रही थीं। जब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से वरदान मांगने को कहा, तब बूढ़ी अम्मा ने गणेश जी से वरदान में सिर्फ और सिर्फ उनकी भक्ति ही मांगी। यह देख गणेश जी प्रसन्न हुए कि बूढ़ी अम्मा चाहती तो अपने घर परिवार के लिए बहुत कुछ मांग सकती थीं और अपनी आंखों की रोशनी भी मांग सकती थीं, लेकिन उन्होंने गणेश भक्ति को चुना। तब गणेश जी ने उन बूढ़ी अम्मा को संसार के सभी सुख प्रदान किए। साथ ही श्री गणेश ने उन बूढ़ी अम्मा को वरदान दिया कि उनका बेटा और बहू सदैव उनकी सेवा करते रहेंगे और उन्हें जल्दी ही पोते नाती का सुख भी प्राप्त होगा। इसी के बाद से माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत रखा जाने लगा। सकट चौथ की तीसरी व्रत कथा। कहते हैं कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद जब उसके बर्तन कच्चे रह जा रहे थे तो उसने यह बात एक पुजारी को बताई। उस पर पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि से ही यह समस्या दूर हो सकती। इसके बाद उस कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़कर आंवा में डाल दिया। वह सकट चौथ का दिन था। काफी खोजने के बाद भी जब उसकी मां को उसका बेटा नहीं मिला तो उसने गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आंवा में उसके बर्तन तो पक गए, लेकिन बच्चा भी सुरक्षित था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष पहुंच पूरी कहानी बताई। इसके पश्चात राजा ने बच्चे और उसकी मां को बुलवाया तो मां ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ की महिमा का वर्णन किया। तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी आयु के लिए व्रत को करने लगीं।